फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। वाओ, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स ने एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि कोई न्यू बिगनिंग, कोई एक्शन आपकी तरफ यहाँ पर होने वाला है। ये एक्शन आपके लिए यूनिवर्स का होगा, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप खुद एक किसी बहुत बड़े ऑब्स्टिकल से यहाँ पे आपको यूनिवर्स, डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स बाहर निकाल रहे हैं। किसी ऐसे ऑब्स्टिकल से जहाँ पर आप हो सकता है कुछ समय से स्टक फील कर रहे हो और ये स्टकनेस आपको, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में लेकर जा रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे फील हो रहा है। और आपकी हो सकता है कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे, आपकी फैमिली में हो सकता है या फिर आप आपके फाइनेंशियल एरिया में आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस पर। तो ये स्ट्रगल आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप ये जो स्ट्रगल है इसको आप ओवरकम करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई है यहाँ, तो ये बता रहा है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से, एक फेज से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वक्त थोड़ा सा आप रुका हुआ, थोड़ा सा आप एक स्टकनेस वाली एनर्जी अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये बताना चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके स्पिरिट गाइड्स को, ताकि आपकी डेस्टिनी तक वो ले जा सके, ठीक है। और उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा, क्लियर माइंडसेट आपको रखना होगा और क्लियर कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को देना होगा कि आप कोई कन्फ्यूजन स्टेट में ना रहें इस वक्त, ठीक है। आप कोई कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को सेंड ना करें, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे खुद अब आपके स्पिरिट गाइड्स एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। साथ में यहाँ पे आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपको एक सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के अंडर है यहाँ पे। और ना सिर्फ आप ही, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित है, उनका फ्यूचर भी यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड से संभाल रहे हैं, ओके। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और उसके साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपको देखिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे आपको स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि ना, आप इस वक्त एक जो स्टकनेस वाली एनर्जी है उसके साथ साथ आप यहाँ पे खुद की वर्थ पे भी डाउट कर रहे हैं, खुद पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, अब आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जहाँ कहीं भी, ठीक है। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी सेंड ना करें यूनिवर्स में। आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे आपके प्लान हैं जो आप करना तो चाहते हैं बहुत लंबे समय से, बट आप में वो स्किल भी है, आप में वो कैपेबिलिटी भी है, ठीक है। आपके अंदर वो टैलेंट भी है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और खुद उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी डर की वजह से। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं इस डर से बाहर निकलिए। जब आप शुरू करेंगे, आप एटलीस्ट शुरू तो कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइन की, आपको एंजल्स की, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन, उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प आपको मिलने लगेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखते हुए यहाँ पे काम करना शुरू कीजिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपको एक्शन लेने की नीड है। और साथ में आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी याद दिलाना चाहते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो देखिए मैसेज यही है कि आपको अपनी अपनी आप
अपनी सेल्फ वर्थ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को खुद पूरे करेंगे, इतनी कैपेबिलिटी आप में है। बस आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है। साथ में यहाँ पे कुछ वुमेन हैं, फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे वर्किंग हैं, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही जल्दी आप एक बैलेंस स्टेट में आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं। आपकी करियर में और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में ही बैलेंस यहाँ पे आप बना पाएंगे, जो अभी तक नहीं ला पा रहे थे। एक बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों को बैलेंस करने में, ठीक है। वाओ, जस्टिस, ये कार्ड यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आया है रीडिंग में इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपकी लाइफ में। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया था, उसके बाद उसके साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पे अगेन सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल एक्शन आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू होने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, और साथ में आपको यहाँ पे एक अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, ठीक है। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी तक आप इमोशनल होकर के आप अपने जो डिसीजंस लेते हुए आए हैं, बट आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को जो आपने अनुभव किए हैं अभी तक, उनको ध्यान में रखते हुए अब आपको यहाँ पे अपने डिसीजन लेने हैं। और स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, अब आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए। आपको वो शक्ति, वो पावर दी जा रही है कि आप खुद के न्याय के लिए, खुद के साथ हुए इनजस्टिस के लिए आप खुद एक्शन ले सकें, ठीक है। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। साथ में आपको स्पिरिट गाइड्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें हो सकता है इस वक्त आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हो जो इल्यूजन हो, जो सच ना हो, या आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट आ रहे हो जो एक्चुअल में है नहीं, बट आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से माइंड आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ऑब्जर्व करना है और माइंड के मैनिपुलेशन से आपको बचना है। आपकी सोल की आवाज़ आपको क्या कह रही है वो आपको सुनना है। यू विल विन इफ़ योर पोजीशन इज़ वन ऑफ इंटीग्रिटी। आपकी जीत निश्चित होगी, बस आपको यहाँ पे एक फोकस्ड माइंड होकर के अपने ध्यान को अपने इंट्यूशन पर फोकस करना है, ठीक है। ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या एक्शन लेने के लिए आपको बता रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, और ताकि आप आपकी इंट्यूशन को सही तरीके से समझ पाए। साथ में ये डिवाइन इंटरवेंशन है, तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन, डेफिनेटली जस्टिस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, न्याय आपकी लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं, और ये बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो अगेन मैसेज है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए खड़े हुई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी भी ना खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, खुद के साथ हुए अन्याय के लिए यहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, गलत को आप अभी भी सहन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बार बार आपको ये कहना चाहते हैं, खुद के लिए खड़े होना सीखिए, ठीक है। अब वो समय आ चुका है जब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, और वो आप कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए। जहाँ कहीं भी, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, अगर आप किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन पर या किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं और वहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है इस वक्त, तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। खुद के लिए आप मूव ऑन कीजिए इस वक्त, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए इस वक्त। अपनी जो आपने हीलिंग की है, जो एनर्जीज़ को आप बैलेंस करने में इतने लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, उस बैलेंस को आप ख़त्म मत होने दीजिए, ठीक है। और विश्वास रखिए, आपके विश्वास की जीत ज़रूर होगी। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनको पार करने की क्षमता आपके अंदर है, और यही रीज़न है कि जस्टिस आपको स्वयं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दिलवा रहे हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और उसके साथ यहाँ पे गरुड़ जी, जब गरुड़ जी आए हैं तो आपके जीवन से नेगेटिविटी, नकारात्मकता हर तरीके से यहाँ पे आपकी ख़त्म की जा रही है। साथ में आपने कुछ प्रार्थना की है आपके ईश्वर से, अपने इष्ट से, वो प्रार्थना आपकी सुनी गई है, वो प्रार्थना आपके इष्ट तक पहुँची है, इसीलिए यहाँ पे आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ छल हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, इसलिए यहाँ पे गरुड़ जी का कार्ड आया है। आपकी डिवोशन की जीत हो रही है, आपके डिवोशन की जीत ज़रूर होगी, ये विश्वास आपको रखना है और रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, तो आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो
स्नेक्स की क्या कैटेगरी होती है यहाँ पे, मतलब वो एकदम से हमला करते हैं, ठीक है। इस तरीके के लोग यहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आप पर मतलब मौका परस्त लोग होते हैं ना, जो कभी भी आपके लिए आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, मौका ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपको शायद ना भी पता हो इस तरीके की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको उन लोगों से, उन एनर्जीज से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि आपकी स्पिरिचुअल पाथ में, आपकी जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल ना आए। उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पे। वाह! उसके साथ देखिए हनुमान जी, तो हनुमान जी यहाँ पे जब हनुमान जी हैं तो आपकी भक्ति की जीत हो रही है, साथ में आपके डिवोशन की जीत होगी। आपको विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, जीत आप ही की होगी, न्याय आप ही के साथ होगा, सफलता आप ही को मिलेगी। आपकी भक्ति की जीत यहाँ पे ज़रूर होगी, इस बात का विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हनुमान जी आए हैं यहाँ पे। स्वयं हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस को, आपकी फैमिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपके यूनियन को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, मैरिज की एनर्जी फील हो रही है, एक कमिटमेंट की एनर्जी फील हो रही है। और अगर आप यहाँ पे जिस भी रीज़न से आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी बाधाएं डालने की कोशिश की जा रही है, आपको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपको लो वाइब्रेशन में डालने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सुरक्षित है। स्वयं हनुमान जी यहाँ पे आए हैं, और हनुमान जी जब आए हैं तो स्वयं यहाँ पे आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स ने हनुमान जी का मारक मंत्र करना शुरू किया है, तो वो यहाँ पे आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा, एक प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो आप करना शुरू आपने किया है, वो आपके चारों तरफ एक कवच बना रहा है, तो आपको वो कंटिन्यू करना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग कवच आपके चारों तरफ बन जाए। और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे आपको पावरफुल एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाई जा रही है। आपकी फ़ाइटिंग एबिलिटी, आपके अंदर जो छुपी हुई एक वॉरियर स्पिरिट है, उसको यहाँ पे जगाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। ये आपको ये आपको आपकी खुद की पोटेंशियल को याद दिलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति दिलाई गई थी, वही आपको याद दिलाया जा रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो जस्टिस है वो आपके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन उसके पहले आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। जो भी, जहाँ कहीं भी आपको नीड है वहाँ पर स्टैंड लेना होगा, तभी आपको यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आपको सर्व करेगी। इन कार्ड से देखते हैं आपके लिए, मैंने पहले से ही चूज़ किए हुए हैं 2 कार्ड्स। यहाँ पे देखिए 11 है, तो यूनियन की एनर्जी है, बट उसके साथ में यहाँ पे ये 1-2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, और दूसरा यहाँ पे ये रिजेक्शन का कार्ड आया है। तो दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, यानी कि आपका रिसेंटली कोई रिजेक्शन हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, सेपरेशन क्रिएट हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पिरिट गाइड से बोलना चाहते हैं कि ये फॉर शॉर्ट टाइम के लिए है। आप दोनों की ये हीलिंग इस वक्त चल रही है, कुछ ऐसा लेसन है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे जो आपके लिए सही ना हो, जो आपके लिए पेनफुल हो, ठीक है। ये आपकी दोनों की सोल इवोल्यूशन के लिए, जो लेसन्स लर्न करने के लिए आप आए हैं, वो लेसन लर्न करने का समय यहाँ पे आपको दिया गया है इस सेपरेशन के टाइम पर। इसलिए अपने इस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। आप समझिए, ऑब्जर्व कीजिए आपके लिए यूनिवर्स क्या लेसन ऐसा है जो आपको लर्न कराना चाहते हैं। आप अपने आप पर फोकस कीजिए इस वक्त। जब आप अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते हैं, तो ये पॉजिटिव बदलाव आपके पर्सन या जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ में एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले खुद पर आपको काम करना होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।